भाजपा सरकार ने एक प्रस्ताव रख दिया किसानों के आगे कि अब जो ये बिल है ये 1.5 साल बाद लागू किया जाएगा, इसको होल्ड में डाल दिया गया है। तो कैसे देखती हैं और क्या लगता है, क्या अब जो किसान जो नेता वहाँ पर बैठ रखे हैं वो क्या कंफ्यूज्ड हो गए, वो ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला है मोदी गवर्नमेंट ने, कैसे देखती हैं? देखिए ऐसा है, इस बात ने जो निर्णय, इतना ऐतिहासिक निर्णय फिर से एक बार फिर मोदी जी की सरकार ने लिया है, ये दर्शा दिया है कि वो हमेशा से अन्नदाताओं के पक्ष में थे, हैं और रहेंगे। अन्नदाता उनके लिए सर्वोपरि है। इस देश के अंदर जय जवान जय किसान सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि हम सभी लोगों के, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो अन्नदाताओं की चिंता करते हैं, उनके लिए ये मूल मंत्र है जीवन का। और इसीलिए जब लगा कि सरकार को ये लगा कि ठीक है, किसान नेता जो हैं या किसान जो कुछ भी किसान, जितना % किसान भी ये बॉर्डर्स में बैठा हुआ है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्क्रीट डिसीजन लिया जाए, तो 1.5 साल उसको होल्ड पे डालने का डिसीजन ले लिया, जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा निर्णय है। जो निर्णय कायदे से मुझे ऐसा लगता है कि जो 95% किसान है जो इस बिल के फेवर में है, ये कहीं ना कहीं अन्याय सरकार ने उनके साथ किया है। ये मैं केंद्र की सरकार को अवश्य बोलूंगी, क्योंकि 95% जो किसान है वो चाहता था कि ये बिल लागू हो जाए एकदम अभी से। पर ठीक है, हमारी जो सरकार है उसके लिए 5% किसान और 95% किसान दोनों की बात सुनना जरूरी है, इसलिए उन्होंने 5% का सम्मान करते हुए इस बिल को होल्ड में डालने की बात करी है। अब विषय ये आता है, मुझे ये देखना है कि जो लोगों ने ये किसान आंदोलन बिठाया है, जो ये कांग्रेसी, कौमी, वामी, जो बाकी के सारी फोर्सेस हैं जिन्होंने इसके अंदर पैसा डाला है, बाहर से मंगा के, विदेशों से मंगा करके, और देश के अंदर किसान आंदोलन के नाम पे अनरेस्ट फैलाने की कोशिश करिए, मुझे अब ये देखना है कि वो इस आंदोलन को समाप्त करते हैं कि नहीं करते। अगर सिर्फ किसानों का हित उनका ध्येय था, अगर वो सिर्फ किसानों का भला चाहते थे, तो अब तक तो डिसबैंड होना खत्म हो जाना चाहिए था ना। सारी चीजें, सारे बॉर्डर्स खाली हो जाने चाहिए थे। हमारा जो अन्नदाता है वो अपने घर चले जाना चाहिए था, लेकिन अभी जाता हुआ दिख नहीं रहा है। तो क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसा कारण है, ये हिंदुस्तान की जनता को अब समझना पड़ेगा। बहुत 1.5 साल तक लागू नहीं होगा, तब तक बहुत चीजें स्ट्रेटेजाइज की जा सकती है, तब तक नए तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से वार्तालाप भी की जा सकती है, संवाद भी साधा जा सकता है, संवाद से ही सब कुछ होगा। तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं, लेकिन अब सच्चाई उन लोगों की पता चलेगी जो किसान के नेता बने हुए हैं, किसान के अगुवाई बने हुए हैं, किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, किसानों के कंधों पर रख करके अपनी बंदूक चला रहे, राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। राहुल बाबा की सच्चाई बाहर निकल के आएगी, मिस्टर केजरीवाल की सच्चाई बाहर निकल के आएगी, अरविंद केजरीवाल, क्या नाम है उनका, योगेंद्र यादव, मफलर गमछे वाले विद्यार्थी और कभी किसान और कभी शाहीन बाग के प्रोटेस्टर, इनकी सच्चाई निकल करके बाहर आएगी। जो ये वामपंथी जो लोग वहां पर बैठे हुए, दर्शन पाल जी जैसे जो लोग हैं, जो अपने आप को किसान नेता बोलते हैं लेकिन हैं वो वामपंथी, उनकी सच्चाई सामने बाहर निकल के आएगी। उन लोगों की सच्चाई सामने निकल करके बाहर आएगी जो किसान आंदोलन के दिन, जिन्होंने लोहड़ी वाले दिन किसान बिल को फाड़ करके अग्नि में उसको डाल दिया, अग्नि को समर्पित कर दिया, और फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के अनिष्ट की दोबारा से वहां पर दोबारा से जयकारा किया, वहां पर दोबारा से वो घटिया चीजें बोली कि हाय हाय मोदी, मैं बोलना भी नहीं चाहती, ईश्वर करे इस देश के हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं उनकी बहुत लंबी उम्र हो। उनकी सच्चाई और उनके चरित्र अब सामने निकल करके आएंगे, और उन लोगों के चरित्र सामने निकल करके आएंगे जिन्होंने इस किसान आंदोलन के नाम पर देश के जो गद्दार हैं, जो देश में देशद्रोह के केस पर जेल में हैं और कोर्ट ने उनको जेल भेजा है, उनकी रिहाई की वहां से मांग कर रहे थे, वहां से कामना कर रहे थे। अब मैं देखती हूं कि इनकी सच्चाई कब बाहर निकल के आती है। अब मुझे ये देखना है, और मुझे क्या पूरे हिंदुस्तान को देखना है। ममता मैम, वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट अभी बीच में भी आई थी और बीच में सुप्रीम कोर्ट ने आके प्रस्ताव रखा था बात करने के लिए, बैठक बिठाई थी, लेकिन वहीं जो किसान नेता जो थे उन्होंने मना कर दिया था, और उनका रीजन ये था मना करने का कि वहां पे तो भाजपा ने अपने ही लोग बिठा रखे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी उन किसान नेताओं को कि ये सांप्रदायिकता ना फैलाई जाए। क्या कहेंगे आप इस पर? संचित, ऐसा है, जो वामपंथी हैं, जो कांग्रेसी हैं, इनका हो गया दिमाग खराब। अब कांग्रेस पार्टी और वामपंथी जो हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, ये कहते थे कि भैया हमारा तो आपस में कोई लेना देना नहीं है। अब देखो बंगाल में एक साथ जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनका कोई ईमान धर्म है नहीं। अब इनको, जो व्यक्ति राष्ट्र हित की बात करता है, जो व्यक्ति देश हित की बात करेगा, जो किसानों के हित की बात करेगा, उसको ये तुरंत ठप्पा लगा देते हैं, तो भाजपा का है, ये भाजपा का है। यानी कि हिंदुस्तान में कम से कम 125 करोड़ लोग भाजपा और नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करते हैं। तो क्या वो सारे लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं? सारे नहीं है ना। जो लोग कमेटी में जिनकी कमेटी बनाई थी सर्वोच्च न्यायालय ने, जो कमेटी बना करके लोग बिठाए थे, क्या वो पिछले 6 साल के अंदर इस देश के अंदर आए हैं?
क्या वो पिछले 6 साल में ही इस देश के अंदर काम करने लगे? भाई सरकार एनडीए की कब से है? पिछले 6 सालों से है ना। मोदी जी पिछले 6 साल से प्रधानमंत्री है ना। लेकिन ये जो लोग हैं इस देश के सम्मानित लोग हैं, जो जिनकी 4 लोगों की कमेटी गठित की गई है, वो यहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं, उनको अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। तो 6 साल में वो पैदा भी हो गए, उन्होंने नौकरियां भी ले ली, वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स भी हो गए, वो रिटायर भी हो गए, उसके बाद वो भाजपा के लोग भी हो गए, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उनको कमेटी में भी बिठा दिया। ऐसा कभी होता है? ये कब से इस देश के अंदर है? यूपीए न जाने कब से है, तो फिर ये उनके लोग कैसे नहीं हो सकते? अगर वो सरकार किसानों के पक्ष की बात कर रहे हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं, तो आप उनको भाजपा का बुला दोगे? तो ठीक है भाई, जो किसान के हित की बात करता है अगर वो भाजपा का है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमें अन्नदाता हमारे लिए सर्वोपरि है। और अगर भाजपा किसानों के पक्ष की, किसानों के हित की बात करेगी तो डेफिनेटली हम भाजपा का सपोर्ट करेंगे। अगर नहीं करेगी तो नहीं करेंगे। लेकिन तो आज के समय पर जो सरकार है मोदी जी की, जो एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ किसान हित और किसान पक्ष में बात कर रही है, तो ऑब्वियसली उनका समर्थन किया जाएगा। उन लोगों का समर्थन थोड़ी ना किया जाएगा। ये मैं आम जनता की बात कर रही हूँ, उस टीम की बात नहीं कर रही हूँ। उन लोगों का समर्थन नहीं किया जाएगा जो देश को तोड़ने की, देश को विभाजित करने की, देश में अनरेस्ट करने की, दिल्ली को जैम करने की, 26 जनवरी के कार्यक्रम को बर्बाद करने की, वहां पर क्या कहते हैं, ये जो हमारे खालिस्तानी है उनका झंडा फहराने की बात कर रहे हैं, उनका समर्थन नहीं किया जाएगा। भारतवर्ष अखंड है, भारत अनेकता में एकता वाला देश है। भारत के अंदर इस तरीके की राजनीति ना तो माइनॉरिटीज के नाम पर चलेगी और ना ही किसानों के नाम पर चलेगी। ये अगर कोई करने की कोशिश करेगा तो उनके इरादों को हर राष्ट्रभक्त, हर राष्ट्रवादी व्यक्ति ध्वस्त करेगा। हाँ जी। ममता मैम, वहीं अगर हम बात करें कि मोदी जी ने जो ये मास्टर स्ट्रोक मारा है, जो नई जो प्रस्ताव रखा है किसानों के आगे, अब देखा जा रहा है कि जो किसान नेता थे वो खुद में लड़ रहे हैं, अंदर ही अंदर उनके अंदर लड़ाई चल रही है इस बिल को लेकर। तो क्या लगता है कि इस प्रस्ताव को लेकर, तो क्या लगता है 26 जनवरी को जो ये ट्रैक्टर रैली निकालने वाले थे मोदी सरकार के विरोध में, क्या अब वो निकालेंगे? और अगर निकालेंगे तो क्या कामयाब हो पाएगी? क्या इनके खुद के लोग ही उसमें मिलेंगे इनके साथ? देखिए, जहाँ तक ये वाली बात है मास्टर स्ट्रोक वाली, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, बहुत किसानों के हित का निर्णय है। मास्टर स्ट्रोक से ज़्यादा किसानों के हित का निर्णय है, पहली बात। दूसरी बात, अब इसे कहते हैं, एक वो है ना फटा पोस्टर निकला हीरो। अब ये जब से ये हो गया 1.5 साल वाला, अब आएगी सच्चाई, फटा पोस्टर और निकली सच्चाई उनकी, जो किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, अगर ये ट्रैक्टर रैली करते हैं तो फिर साफ जाहिर हो जाएगा कि किसानों का हित, किसानों का भला इनके एजेंडे में कभी था ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के नाम पर इस देश में मोदी सरकार को अनरेस्ट पैदा करना चाहते थे, मोदी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे, भारतवर्ष को इंटरनेशनल फोरम पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। इनका किसानों के जीवन से, किसानों के अच्छे से, किसानों के जीवन में तरक्की होने से, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था। किसानों का भला इनके कहीं एजेंडे में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। अगर ये ट्रैक्टर रैली जाती है, क्योंकि अब इस ट्रैक्टर रैली का 26 जनवरी में कोई औचित्य नहीं है। मैं पहले भी 1000 बार ये बोल चुकी हूं, बार-बार बोल चुकी हूं, डिफरेंट फोरम से बोल चुकी हूं कि जो 2 तिथियां हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये हमारे लिए सिर्फ डेट्स नहीं है, तिथियां नहीं है जो साल में आ जाती हैं, 2 मई के 15 अगस्त और 26 जनवरी। ये हमारे महापर्व हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस हैं, जो हमारे महापर्व हैं, जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं, जिन पर हमें गर्व है। अगर आप हमारे गणतंत्र दिवस को खराब करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें यहां पर किसी प्रकार का अनरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, किसी भी प्रकार का कोई भी खून खराबा करने की कोशिश कर रहे हो, शाहीन बाग के बाद जिस तरीके का तमाशा दिल्ली के अंदर हुआ वैसा कुछ होने की कोशिश कर रही है, तो सीधी सच्ची और साफ बात है कि ये देश विरोधी तत्व किसान आंदोलन में घुसे हुए हैं और वो अनरेस्ट फैला रहे हैं, क्योंकि अब हर एक को अपने घर चले जाना चाहिए। कोई ट्रैक्टर रैली का या किसी भी प्रकार का कोई ट्रैक्टर सड़क पर आए, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब 1.5 साल के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। सरकार ने उसको 1.5 साल के लिए रोक दिया है, तो फिर कौन सा क्या मतलब है, क्या मतलब है, क्यों आना है सड़कों पर, किस बात की ट्रैक्टर रैली और किस बात का गणतंत्र दिवस का? क्या इनका देश नहीं है? क्या इनकी 26 जनवरी नहीं है? क्या इनको इस देश से प्रेम नहीं है? अगर नहीं है तो फिर ये सच्चाई इनकी सामने निकल के आएगी और फिर हिंदुस्तान आपको निर्णय लेना पड़ेगा। जो लोग हैं वो ले रहे हैं, लेकिन जो लोग हमें बरगलाने और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश के किसानों का खात्मा करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं चाहते कि उनका जीवन अच्छा हो, नहीं चाहते कि उनके संकट उनके जीवन से निकले, आपको उनको पहचान करके एक्सपोज करना पड़ेगा और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उनके हाथ में कहीं पर भी हिंदुस्तान के अंदर किसी भी प्रकार की एक पंचायत
की भी सत्ता ना लगे, क्योंकि ये लोग सत्ता के लायक नहीं हैं। ये सत्ता में इसलिए नहीं आते हैं कि इन्हें हमारे लिए काम करना होता है, हमारा विकास करना होता है, ये भोग करने के लिए आते हैं। और जो लोग इस मानसिकता के होते हैं वो राजनेता कहलाने के लायक नहीं और इस देश में शासन करने के लायक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ममता।